बाबा, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इस पूरे मामले पर सौहार्दपूर्ण माहौल रहना चाहिए और ये जरूरी है सुनिश्चित करना। और बनारस के लोगों में तो एक गंगा जमनी तहजीब दिख रही है। बिल्कुल, बहुत सही कही है अभी जो उन्होंने भी बहुत सही बात कही है। बनारस में किसी तरह का कोई भी जो है वैसी बात नहीं है। सब आराम से अभी यहाँ पे डिबेट हो रहा है, सब एक साथ आ रहे हैं, फिर एक साथ जा रहे हैं। मैंने यहाँ तक देखा कि कंधे पर हाथ रख के जा रहे हैं। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पूरे भारतवासियों से, समस्त भारतवासियों से कहना चाहूँगा कि किसी के भी बहकावे में भड़कावे में कतई ना आवे। यहाँ बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल है और शांतिपूर्ण रहने दीजिए और शांतिपूर्ण ढंग से जो है जो न्यायालय का फैसला होगा हम सब मान्य होगा। आप क्या कहेंगे इस पर? आपका शुभ नाम? राकेश पांडे हूँ मैं, हिंदू इकोसिस्टम का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और बहुत सही बात है, कोर्ट का जो फैसला होगा हम उसे मानते हैं। किसी की भी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ शिवलिंग है तो बहुत से मुस्लिम साथियों ने कहा, भाईजान भी बोल रहे हैं, वो हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। बाबा विश्वनाथ का अस्तित्व आज से नहीं है, पुराणों से है। किसी एक के कहने से कि 400 साल पुरानी की बात नहीं है, ये 4000 साल पुरानी, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से बाबा विश्वनाथ काशी में विराजमान है। और मैं यही चाहता हूं कि हमारे मुस्लिम भाई भी जो हैं अपना बड़ा दिल दिखाएं और हिंदुओं की चीज हिंदुओं को वापस करें। लेकिन अनामिका, क्या रत्नाकर त्रिपाठी सोचते हैं, ये भी पूछना जरूरी है क्योंकि सियासत भी बहुत बढ़ गई है। रत्नाकर त्रिपाठी और मनोज सिंह काका से जवाब लेना जरूरी है। मनोज जी आस्था रखते हैं, हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं, फिर अखिलेश यादव ये क्यों बोलते हैं किसी पेड़ के नीचे पत्थर रख दीजिए, चुनरी रख दीजिए, टीका लगा दीजिए, भगवान बन जाएंगे। ये आस्था से खिलवाड़ नहीं है क्या? देखिए, ये आस्था का जो आपने सवाल किया तो हम टीका ही नहीं लगाते, हमें शिव तांडव याद है। और मैं समझता हूं कि यहाँ बहुत सारे जो तथाकथित भक्त होंगे उन्हें नहीं याद होगा, तो हमें सब याद है। और हम लोग आस्था के नाम शिव तांडव याद होना सबसे बड़ा आस्था का प्रतीक है। शिव तांडव याद होना नहीं, भगवान भोलेनाथ देवाधिदेव जो सबसे वंचित समाज था, जो सबसे हाशिए के लोग हैं, उनको सम्मान देने का काम अगर किसी देवतुल्य देवता के चरित्र में है तो भगवान भोलेनाथ के है। ये वो धरा है, ये वो धरा है। आप शिव तांडव, मनोज जी, आप शिव तांडव याद करके बोल रहे हैं, लेकिन आप ये कहते हैं कि किसी पेड़ के नीचे मूर्ति रख। अब मैं कह रहा हूं कि सही बात है कि इस देश में जब आप इस ग्रामीण भारत का जब आप दौरा करेंगी, जब आप ग्रामीण भारत में जाएंगी तो बहुत जगह ऐसे हैं कि पेड़ों के नीचे रखे हुए जो पत्थर हैं उनमें हम लोगों की आस्था है। और आपने सुना नहीं क्या कि हम में तुम में खड़क खम में घट घट व्यापी राम है। तो लेकिन नहीं क्या, तो सवाल नहीं है। सवाल आज आपको जो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय आया है उसको पढ़ना चाहिए कि कमीशन जज चंद्रचूड़ जी ने कहा है, जस्टिस चंद्रचूड़ ने, कि कमीशन लीक्स रिपोर्ट मस्ट स्टॉप। जो रिपोर्ट जो लीक्स हो रही है, जो रिपोर्ट न्यायालय में देनी थी वो बाजार में क्यों आ गई? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी ये जब माँ गंगा के जिसके मुहाने पे आप खड़ी हैं, यहाँ खड़ा होकर झूठ नहीं बोला जा सकता। और सच यही है कि इसी माँ गंगा में, लेकिन वो आप ही हैं मनोज जी, दवाई के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, उस पर कोई बहस नहीं हुआ। आज सारे स्टाफ, अरे सुन तो लीजिए, थोड़ा समता का भाव। आज सारे एसटीपी जो प्लांट हैं, आप यहीं 80 घाट पे देखेंगे एसटीपी प्लांट जो है वो काम नहीं कर रहा। सारा गंदा पानी आ रहा है। जो माँ गंगा के जो बीओडी का लेवल है, अरे कुछ दिक्कत ये है कि सुनना नहीं चाहते हैं। मैं कह रही हूँ दिक्कत ये है मनोज जी, दिक्कत ये है कि सुनना नहीं चाहते। चलिए ठीक है, फिर लोगों से ही पूछ लेते हैं ना, लोगों से पूछ लेते हैं। आप लोगों की बात कह रहे हैं, तो फिर लोगों से पूछ लेते हैं ना। चलिए आइए पूछते हैं। हाँ, आप क्या कहेंगे आज सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा, क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे? देख रहे हैं इस मामले को भाई साहब, आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सभी पक्षों का ध्यान रखा जाना चाहिए, सौहार्दपूर्ण माहौल होना चाहिए। जो जिला जज देख रहे थे, जो कोर्ट देख रहे थे, उनके पास ही इस पूरे मामले का हल होगा, वो आगे देखेंगे। लेकिन मुस्लिम पक्ष विरोध वहां पर भी कर रहा था। नहीं, देखिए, वादी का काम है दरखास्त लगाना, प्रतिवादी का काम है उसका विरोध करना। सुप्रीम कोर्ट अपने कानून को देखेगा, तो सुप्रीम कोर्ट को काटने का अख्तियार ना हमको है ना आपको है। वो जो लिख देगा फाइनल तो फाइनल हो जाएगा। क्या बनारस का जो मुसलमान है वो क्या सोच रहा है? देखिए, मुसलमान का सोच यहाँ नहीं है।
यहाँ सोच है, दरखास्त में मांग की गई है, मांग पूरा होता है नहीं होता है, कोर्ट का मामला है। इसमें हम भी हमारे सोचने से क्या फर्क पड़ेगा? हम सोचते हैं कि मंदिर है, हम सोचते हैं कि मस्जिद से फर्क पड़ेगा? अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम होगा। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो वजू के लिए इजाजत दी जानी, जो वैकल्पिक व्यवस्था है, क्योंकि वो एरिया सील है, तो वो भी दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में प्रशासन को अवगत करा। सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला सरे तस्लीम खम है। हमको कोई गम नहीं है, रहे तो नहीं रहे तो इतिहास को खंगाला जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। तो आप ही की तरफ से सर्वे ना होने को लेकर लगातार विरोध किया। तरफदारी की बात नहीं है, ना हम इस तरफ हैं ना हम उस तरफ हैं। कोर्ट जो कह देगा उस तरफ हैं, क्योंकि वो हमारा कोर्ट जो बात कहेगा यहाँ पर पक्षकार कह रहे हैं। अफजल साहब, अनामिका, मैं चाहूंगी आप अफजल साहब से पूछें। जो मुसलमान भाई हैं वो कह रहे हैं कि कोर्ट जो कहेगा वो बात करेगा। लेकिन ये आम कुछ युवा है यहाँ के, ये अपनी बात रखना चाह रहे हैं। आप कुछ बातें कह रहे हैं, लेकिन पहले ये बताइएगा गंगा घाट पहले से साफ हुए हैं कि नहीं? क्योंकि मनोज सिंह काका गंगा घाट को लेकर सवाल कर रहे हैं, तो रत्नाकर जी से जवाब लूंगी। बिल्कुल साफ हुआ, आप देख भी सकती हैं। आप पहले आज से 8-10 साल पहले आप आई होंगी तो इन घाटों की स्थिति आप देख। मनोज जी सुन लीजिएगा, किसी को लेकर नहीं आया, यहाँ के लोग हैं। आप 10 साल पहले इन घाटों की स्थिति आप बिल्कुल देख ही रही होंगी। अब आप घाट की स्थिति आप देख लीजिए, बहुत सारे सुधार हुए हैं और लगातार सुधार हो रहे हैं।